ईरान वर्सेस अमेरिका इसराइल जंग में दोनों ही खेमे ताबड़तोड़ हमले अंजाम दे रहे हैं। जहां ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही बरपा रही हैं, वहीं ईरान में भी इसराइल अमेरिका की एयर स्ट्राइक जारी है और रिहायशी इलाकों में भी खासे नुकसान का दावा किया जा रहा है। जंग के इन हालात के बीच ईरान के कुम शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ, जिसमें 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी मीडिया का दावा है कि कुम की इस इमारत में कई परिवार रहते थे। इस हमले में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मल्टीलेवल रहवासी अपार्टमेंट बुरी तरह तहस नहस हो गया। इस बीच कुम शहर में रह रहे हिंदुस्तानी एक्टिव हुए और उन्होंने हमले में क्षतिग्रस्त इमारत का मलबा हटाना शुरू कर दिया। साथ ही हमले से प्रभावित लोगों को हर तरह से मदद भी उपलब्ध करा रहे हैं। ईरान के कुम में भारत से गए आलिम दीन मौलाना जमीर अब्बास जाफरी ने बताया कि ईरान के दुश्मनों का हमला इतना जबरदस्त था कि बिल्डिंग में रहने वाला एक परिवार तो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया। उनके यहाँ अब कोई नहीं बचा है, लेकिन इस बिल्डिंग के लोगों के दर्द को साझा करने का बीड़ा भी अब ईरान के भारतीय समुदाय ने उठाया है। इन लोगों ने फैसला किया है कि भारतीय लोग इस बिल्डिंग को फिर से तैयार करवाकर ईरान के इन लोगों को सौंपेंगे। इस दौरान सारा खर्चा भी वही उठाएंगे। मौलाना जमीर अब्बास जाफरी का दावा है कि ईरान में इंडियन और ईरानी कम्युनिटी मिलकर बिल्डिंग के टूटे फ्लैट फिर से जल्द बनाकर देंगे और ये काम शुरू भी कर दिया गया है। यहाँ जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जैसे दुश्मनों ने इस बिल्डिंग को गिराया, हमने जो यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ईरान में रहती है उन लोगों ने ये इरादा किया है कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये इरादा किया है कि जो लोग यहाँ बेघर हो गए हैं, जो लोग जिनका घर टूट गया है, उनके घर को दोबारा हम बनाएंगे और उनको घर बना हुआ वहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। तो इरानियन कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी जो है वो उसने मिल के ये इरादा किया है और ये वही लोग हैं, यही वही इंडियंस हैं जिन्होंने कोविड में भी मेहनत की और गरीबों को, मजलूमों को गैस पहुंचाया, लोगों की मदद की। ये इंसानियत का पैगाम है। इंडियन होने के नाते, इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म होगा हमेशा हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। इमाम हुसैन की टीचिंग भी यही है और एक हिंदुस्तानी होने का फरीज़ा भी यही है कि हमेशा हम मजलूम के साथ खड़े रहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये पूरे घर को, फ्लैट्स को बनाया जाएगा और जिनके घर टूटे हैं इंशाअल्लाह उन्हें ये पैगाम दिया जाएगा कि दुश्मन घर तोड़ सकता है, उससे जल्दी हम उसके घर को बना सकते हैं। लब्बैक या हुसैन। गौरतलब है कि ईरान का कुम शहर शिया मुसलमानों के लिए मशहद के बाद दूसरा सबसे पवित्र शहर और एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। ये फातिमा मासूमे के प्रसिद्ध दरगाह, सर्वोच्च शिया मदरसों और ईरानी क्रांति के वैचारिक केंद्र के रूप में भी अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के कारण जाना जाता है। भारत से भी बड़ी तादाद में पढ़ने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुम की अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों की अच्छी खासी तादाद है। कहा जाता है कि कुम शहर 1979 की ईरानी क्रांति का वैचारिक आधार रहा है, जहाँ से आयतुल्लाह खुमैनी ने अपना विरोध शुरू किया था। समय खत्म हो चुका है। 48 घंटे बाद ईरान के लिए तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी और बेहद तीखी धमकी है। ट्रंप ने न केवल गाली का इस्तेमाल किया, बल्कि ईरान को चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो पूरे ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप का गाली वाला अल्टीमेटम। रविवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को अपशब्द बास्टर्ड कहते हुए लिखा, मूर्ख जाहिलों, हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दो वरना तुम नरक की आग में झुलसोगे, बस देखते जाओ। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मंगलवार का दिन ईरान के लिए काल बनकर आएगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट पर लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा, यानी अमेरिका एक ही झटके में ईरान के बिजली घरों और प्रमुख पुलों को खाक में मिला देगा। ट्रंप की ये धमकियां खाली नहीं है। अमेरिका ने गुरुवार को ही अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। अमेरिकी सेना ने तेहरान के कराज शहर से जोड़ने वाला B1 हाईवे ब्रिज को निशाना बनाया था। पुल की खासियत, ये मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल 136 मीटर का था। लागत
1050 मीटर लंबे इस पुल को बनाने में लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संदेश इस हमले से अमेरिका ने बता दिया कि ईरान के बुनियादी ढांचे को कभी भी ध्वस्त कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका बेबस और घबराया हुआ है, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह की धमकियां दे रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई है। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया और ट्रंप ने हमला कर दिया तो इसका असर सिर्फ 2 देशों पर नहीं पड़ेगा। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और डीजल पेट्रोल की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। मंगलवार का दिन करीब आ रहा है। क्या ट्रंप वास्तव में ईरान के पावर प्लांट्स को अंधेरे में डुबो देंगे या पर्दे के पीछे कोई समझौता होगा? पूरी दुनिया की नजरें अब उसी 48 घंटे के डेडलाइन पर टिकी है। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर भयंकर तबाही की चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ ओमान और ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बचाने के लिए हाथ मिला लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आक्रामक तेवर में वापस लौट आए हैं। उन्होंने ईरान को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, याद रखें मैंने 10 दिन का समय दिया था, अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर ईरान समझौता नहीं करता तो वहां पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा, यानी ईरान के बिजली घर और पुलों को निशाना बनाकर उसे अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ट्रंप की इस भीषण धमकी के बीच शनिवार 4 अप्रैल 2026 को ओमान और ईरान के विदेश मंत्रालयों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। ओमान की राजधानी मस्कट में हुई इस बैठक में दोनों देशों के उप मंत्रियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बैठक के मुख्य बिंदु: मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को निरंतर और सुगम बनाना, प्रस्ताव समुद्री मार्ग की निगरानी और प्रबंधन के लिए नए प्रोटोकॉल पर चर्चा। ओमान का रुख इसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर फिलहाल कोई असर होता दिख नहीं रहा। ईरानी सेना ने अमेरिकी अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि अमेरिका बेबस और घबराकर इस तरह की धमकियां दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा। क्यों महत्वपूर्ण है हॉर्मुज स्ट्रेट? आखिर क्यों पूरा देश इस छोटे से समुद्री रास्ते पर नजर गड़ाए बैठा है? ग्लोबल ऑयल सप्लाई: दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। ऊर्जा संकट: अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सामरिक महत्व: ये खाड़ी देशों को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। क्या ओमान और ईरान की यह बातचीत किसी ठोस समाधान तक पहुंचेगी या फिर मिडिल ईस्ट में एक भीषण युद्ध छिड़ेगा जिसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी?